इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पॉलीक्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड के साथ एक्सरे की सुविधा भी है। अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। आधुनिक तकनीक से लैस प्रदेश का यह 7वां पशु अस्पताल है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत और रेवाड़ी में पशु अस्पताल बन चुका है। कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जो उनका बजट था गौशालाओं का, वो 2 करोड़ रुपए था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 515 करोड़ रुपया ये बजट हमने करने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुधारू पशु की कीमतें लाखों में होती हैं। भाइयों, इसका मतलब यह नहीं कि हमने काफी दूध उत्पादन कर लिया है। अभी हमें बहुत दूध की जरूरत है और हमें और उत्पादन की जरूरत है। आप देख ही रहे हैं कि रोजमर्रा की जो जरूरतों के लिए दूध की कमी भी रहती है, इसलिए हमें नस्ल सुधार करके और अधिक दूध का उत्पादन वो करना चाहिए। पिछले 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने लाडवा के अंदर 794 करोड़ के विकास का कार्य कराए हैं। 9वीं सबसे बड़ी औद्योगिक संपदा मानी जाती है एनआईटी फरीदाबाद। निवेश के लिए उद्यमियों की पहली पसंद ये हुआ करता था, लेकिन पिछली सरकारों की कुछ नीतियों के कारण फरीदाबाद ये पिछड़ गया था। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा में बनी, तो हमें फरीदाबाद को दोबारा इंडस्ट्रियल के नाते आगे ले जाने का हमने 2014 में ये काम शुरू किया। और मुझे आज खुशी है कि फरीदाबाद तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार ने अकेले फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में 640 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। कांग्रेस सरकार में रहते हुए उन्होंने 272.42 करोड़ रुपए के काम कराए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान घोषित 217 संकल्पों में से सरकार ने 100 दिन के अंदर 19 पूरे किए हैं। और जब बाद में उद्योग और कारखानों की बात जब शुरू हुई, तब संयुक्त पंजाब में औद्योगिकरण की ये शो विंडो के रूप में ये विकसित हुआ। और इसके उद्देश्य से फरीदाबाद में जो ऐतिहासिक भूमि में न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप की ये स्थापना यहाँ पर हुई है, जिससे लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। मुझे खुशी है साथियों, मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत के बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं हरियाणा की जनता की सेवा करने का जो तीसरी बार आप सबने आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद के लिए आप सबका, एनआईटी की जनता का, फरीदाबाद की जनता का और हरियाणा की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बाकी 90 संकल्प इसी साल पूरे कर दिए जाएंगे। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए हैं। इनके साथ ही हमने गांव की आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक अनूठा प्रयास भी किया है। हमने प्रत्येक जिले के एक गांव की उसकी एक कहानी जो चुनी है, उस गांव के धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। इन 22 कहानियों को भी
संलिखित करके आज जिसकी मैंने चर्चा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5,388 ग्राम पंचायतों को स्टैंप ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।